हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2N डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम हीरोज फॉर्मूला क्लास 9th का एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। हम लास्ट टाइम पे अपना पूरा उसका फॉर्मूला देख चुके थे एंड हमने एग्जाम्पल्स कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। सबसे पहले यहां तक लिखते हैं कि इसने क्या कहा। एक ट्रैफिक क्या है, इसने कहा आपसे कि आपके पास क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते थे, जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती थी। यानी कि अगर ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और इसकी अगर एक साइड ए है तो क्या दूसरी साइड भी ए हो जाएगी और तीसरी साइड भी ए हो जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द एरिया। हमें क्या निकालना है, हमारे पास साइड्स गिवन है, हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है यूजिंग द हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता था, वो कहता था कि ये जो हमारा एरिया है वो किसके इक्वल है, वो आपके सेमी पेरीमीटर इंटू में सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड, इसके इक्वल क्या होता है, आपके किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है। ये कौन कहता था, हमारा हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, उसने क्या कहा, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से आपको पेरीमीटर कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, यानी कि इस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड। यहाँ पे एक साइड क्या है, ए, दूसरी साइड क्या है, वो भी ए, तीसरी साइड वो भी ए। तो यहाँ से मेरा 180 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 3a। यहाँ से जो मेरा ए है, क्या मेरा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से मेरे ए की वैल्यू निकल गई है। अब हम एरिया वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। और सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल होता था, सेमी पेरीमीटर इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो यहां से मेरा सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया, 90 सेंटीमीटर। अगर मेरे साइन बोर्ड की अगर एक साइड 60 सेंटीमीटर है तो बाकी की दोनों साइड कितनी हो जाएंगी, वो भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ साइन बोर्ड या सिग्नल बोर्ड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। यहां से मेरा क्या आएगा, 90 इंटू में 90 में से 60 गए, 30 इंटू में 30 इंटू में 30, इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट। क्या मैं इस 90 को 3 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 30 लिख सकती हूँ इस 90 को, और इनको मैं ऐसे के ऐसे लिख देती हूँ।
ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से मेरे पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये 30 का बन रहा है, एक ये, पर इसका कोई पेयर नहीं है, यानी कि मेरा बाहर क्या आ जाएगा 30 इंटू में 30 और अंदर क्या बचेगा 3, और ये सारा क्या था मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, and this is also centimeter square, this is also centimeter square, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, देखो क्वेश्चन सेकंड कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, ये क्या है एक फ्लाईओवर है आपका ये, तो इसने क्या बोला कि इसके अंदर एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है विच इज दिस वन, ठीक है, हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट, ये आपके लिए किस लिए यूज करी जा रही है एडवर्टीजमेंट के लिए। दी साइड्स ऑफ दी वॉल्स, इनकी साइड्स कौन कौन सी है, ओके हम सबसे पहले लिख लेते हैं साइड क्या है, सबसे पहला हमारी ए होती थी, ए क्या है 22 मीटर, बी क्या गिवन है 22 मीटर, the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter, ठीक है। इस फिगर में देखो the advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square per year, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि एक साल में, एक ईयर में जो इस एडवर्टीजमेंट का खर्चा है या रेंट है वो कितना है ₹5000, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, यानी कि कंपनी ने कितने टाइम के लिए ली है ये वाली छोटी सी ट्रायंगुलर वॉल 3 months के लिए, तो हाउ मैनी रेंट डिड दे पे, तो कितना रेंट पे करेंगे, कितना जितना इस एरिया को यूज करेंगे, ओके 1 ईयर में कितना था हमारा ₹5, 1 ईयर में मेरी जो कॉस्ट थी रेंटिंग की वो कितनी थी ₹5000, तो मेरी 12 मंथ में कितनी हो जाएगी, 12 मंथ्स में ₹5000 इंटू में 12, ये होगी नो, यहां से मेरी क्या हो जाएगी डिवाइड में 12, यही हो जाएगी नो। अगर मेरी एक साल में ₹5000 है तो 12 मंथ्स में भी कितनी हो जाएगी ₹5000, कैसे, यहां से देखो, ये देखो क्या 1 ईयर और 12 मंथ बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी पार्ट बराबर होगा, तो यहां से मैं कह दूंगी कि मेरी 1 मंथ की कितनी आएगी, मेरी 1 मंथ की आएगी अब 5000 डिवाइड में 12, ये मेरे 1 मंथ की आ गई, तो यहीं से मेरे 3 मंथ का किराया कितना हो जाएगा, रेंट कितना हो जाएगा ₹5000 डिवाइड में 12, और ये किस पे था पर मीटर स्क्वायर, ये कितने पे था पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, और 3 महीने में यानी
पर मीटर स्क्वायर की, यानी कि पर मीटर स्क्वायर पे जो मेरा 3 महीने का रेंट होगा वो इतना हो जाएगा। तो इस पूरे पे ये पूरा क्या होगा, एरिया, फिर इस पूरे एरिया पे कितना होगा वो देखो, यहाँ पे हमें साइड्स गिवन है सारी, तो यानी कि सीधी सी बात पता चल रही है, हीरोज फॉर्मूला लगेगा जो कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता था मेरा। यहां से मेरा एस कितना आ जाएगा, यहां से मेरा एस आएगा, एस विल बी इक्वल टू 122 प्लस 22 प्लस में 120 डिवाइड में 2। यहां से मेरा पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर का हाफ ही होता था सेमी पेरीमीटर, यहां से मेरा जो सेमी पेरीमीटर है वो आ जाएगा 4 और 6 और 2 डिवाइड में 2, यही आ जाएगा मेरा। यहां से मेरा सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 132, ये क्या था मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो मीटर, ये मेरा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब मैं लिख देती हूँ 132 माइनस ए कितना है 122, एस 132 माइनस बी कितना है मेरा 22 और 122 माइनस 120, इस पूरे का क्या हो जाता था स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से मेरा 132 आ जाएगा, जब मैं यहां से माइनस करूंगी तो 0 सॉरी यहां से मेरा कितना आ जाएगा 10 और यहां से कितना आ जाएगा 100, 110 आ जाएगा, और मेरा यहां से कितना आ जाएगा 0, एक सेकेंड, यहां से मेरा कितना आ जाएगा 2, ठीक है, दिस इज मीटर स्क्वायर। अब 132 को जब हम ब्रेक करेंगे तो पहले ये 2 पे जाएगा, फिर ये पहले ये 2 पर जाएगा, फिर ये 3 पर जाएगा, फिर ये अगेन 2 पे जाएगा एंड 11 पे जाएगा, ठीक है। नहीं, एक बार 132 का करके देखते हैं, पहले 2 पे गया, फिर अगेन, ठीक है एकदम सही है। हम्म, 10 को 10 ही रहने देते हैं, इसको हम 11 और 11 लिख सकते हैं इससे, 10 इंटू 11, यहां से अब मेरा पैर कौन कौन सा बना, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा 132 है, यानी यहाँ 132 माइनस 120 आएगा, यानी यहाँ पे 12 आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा 12 बन जाएगा, यानी 12 का पैर ये आया, यानी बाहर क्या आया 12 इंटू में 10 इंटू में 11 मीटर स्क्वायर। कैसे आया यहाँ देखो, एक ये पैर बना, एक ये पैर बना और 12 का इसके साथ बना, तो इस तरह से मेरा ये पार्ट बाहर आया, यानी कि जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा एरिया कितना आ जाएगा 132
मीटर स्क्वायर। दिस इज माय एरिया। ठीक है, अब कितना रेंट वो पे करेंगे, अब वो हमें कैसे पता चलेगा, यहां से देखो लिख देते हैं। हमारा यहाँ से सेमी पेरीमीटर आया 132 मीटर। ठीक है, अब यहां से देखो 3 मंथ, या हम दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स। वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू दिस ₹512 और यहाँ डिवाइड में क्या है, पर मीटर का है, और ये कितना है, इनटू में 132। यहाँ मीटर स्क्वायर ऊपर है और यहाँ डिवाइड में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹165। यहाँ से 0 भी आएगा, 0 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक दिस इज क्लियर। यहाँ से हमारा एरिया कितना आया, 132 MC। ठीक है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन सेकंड सॉल्व होता है। अब देखो क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कहता है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। ये क्या है, एक स्लाइड है जिसकी एक वॉल हैज बीन पेंटेड विद सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन। यानी कि इस वाली दीवार को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसकी साइड्स क्या क्या है, इसकी साइड है A इज इक्वल्स टू 15 मीटर। इसने क्या बोला, दी साइड्स ऑफ द वॉल 15 मीटर, B इज 11 मीटर एंड C इज 6 मीटर। तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। अब एरिया निकालना है, यहां से इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, कितना आएगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड में 2 इज इक्वल, सॉरी, और यहाँ पे मीटर आ जाएगा, यानी यहाँ से कितना आएगा 12 32 और यहाँ से ये, और यहाँ से क्या है 1 एंड 6 मीटर। क्या मेरा यही आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, यहाँ से क्या मेरा सेमी पेरीमीटर यही आ जाएगा हमारा, यस। अब देखो इसका एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, हमारे पास सारी क्या दे रखी है, साइड्स। क्या हमारे पास हाइट या बेस कुछ दे रखा है, बेस चलो हम फिर भी मान लेंगे, हाइट गिवन है नहीं, तो यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता था, हीरोज फॉर्मूला कहता था कि जो हमारा एरिया है ऑफ ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी, और इसके पूरे का स्क्वायर रूट। यही हमारा एरिया होता था। तो एरिया, इस पेंटेड एरिया का एरिया कितना हो जाएगा, इस पेंटेड एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना है 16, 16 माइनस में 15 एंड 16 माइनस में B कितना है हमारा 11 और C कितना है हमारा अगेन 6 है हमारा। तो और ये पूरा क्या होता था, मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इस पार्ट को यहां लिखूं तो मेरा एरिया आ जाएगा 16 और यहां से क्या है 1
और यहाँ से क्या आया 5 और यहाँ से क्या आया 10 एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 16 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? क्या मैं 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ? क्या मैं 5 को ब्रेक कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं 10 को ब्रेक कर सकती हूँ? 2 इंटू 5 में मैं कर सकती हूँ। दिस इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एरिया ये आया और यहाँ से अब देखो पेयर्स कौन कौन बन रहा है। क्या ये 5 बना रहा है, ये बना रहा है और ये बना रहा है। यहाँ पे हमारा 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो यहाँ से हमारा एक 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, अंडर रूट में 2 और ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ पेंटेड ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, पेंटेड ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। एक बार यहां से चेक कर लो, क्या समझ आया? यस, दिस इज आवर एरिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्थ वन। फोर्थ कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर गिवन एंड द पेरीमीटर इज दिस। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, यहाँ रफ सा। इसने क्या कहा, इसकी दो साइड्स कितनी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से सी निकालना है। पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर मुझे यहाँ से गिवन है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ से ए मेरा है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, बी कितना है 10 सेंटीमीटर और सी मुझे निकालना है। दिस इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा क्या सी 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या यहाँ से मेरा 14 सेंटीमीटर क्या मेरी एक साइड आ जाएगी? यस। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, तीनों साइड्स हमारी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हम लोगों को हाइट यहाँ पे कोई गिवन नहीं है, तो यानी कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता था कि जो एरिया होता है ऑफ ट्रायंगल का वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे सेमी पेरीमीटर। ओके, यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकालें तो क्या हो जाएगा 42 डिवाइड में 2 सेंटीमीटर। क्या मेरा सेमी पेरीमीटर यही हो जाएगा? क्या मेरा यहाँ से 21 सेंटीमीटर क्या आपको सेमी पेरीमीटर दिख रहा है? यस, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, एस माइनस सी और इसके होल का अंडर रूट। क्या यही मेरा फॉर्मूला होता था? तो यहाँ से मेरा सेमी पेरीमीटर गिवन कितना है 21, यहाँ से 21 माइनस ए इज 18 एंड बी इज 10 एंड सी कितना आया हमारा
14 और इस पूरे का क्या √ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं इस 21 को 7 × 3 लिख सकती हूँ इनटू में। अब जब मैं इसको इससे माइनस करूंगी तो क्या मेरे पास 3 आ जाएगा इनटू में। अब इसको इससे माइनस करो तो क्या मेरे पास 10 आ जाएगा। जब मैं इसको इससे माइनस करूंगी तो क्या मेरे पास 11 आ जाएगा। 11 का फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है नहीं, तो मैं 11 को भी ऐसे ही लिख दूंगी। अब मेरा 21 में से 14 गए तो क्या मेरा 7 आ जाता है। यस, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से पैर देखो, क्या एक ये पैर आया, एक ये पैर आया, 11 का कोई पैर आया नहीं, तो यहां से मेरा 7 × 3 बाहर आएगा √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से मेरा एरिया 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा, यहाँ से एरिया आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 भी खत्म होता है। अब देखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:7:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें यहाँ पे साइड्स दे रखी है रेशियो के अंदर और हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकाल रखा है जब हमें पेरीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, लेट द रेशियो बी x। अगर आपने रेशियो को x माना तो क्या मेरा जो a है क्या वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या मेरा b 17 सेंटीमीटर हो जाएगा और c क्या मेरा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं सॉरी, x हो जाएंगे सारे, क्या हो जाएंगे 12x हो जाएगा और ये मेरा 17x और ये मेरा 25x। क्या मेरा ABC यही हो जाएगा। क्या मुझे यहाँ से मैं पेरीमीटर निकाल सकती हूँ, 12x + 17x + 25x किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर के, जो कितना है हमारा 540 सेंटीमीटर। जब मैं यहाँ से प्लस करूंगी तो क्या मेरे पे x आएगा 14 आ जाएगा और मेरे पास 54 विच इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आ जाएगा हमारा। क्या मेरा x यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या मेरे रेशियो की वैल्यू मुझे मिल गई। अगर मुझे मिल गई तो मेरा a कितना हो गया 120 था 120 सेंटीमीटर, b हो गया 170 सेंटीमीटर और c हो गया 250 सेंटीमीटर। क्या मेरे ऐसे ही हो जाएंगे। यस ओके। अब देखो एरिया कैसे निकलेगा। एरिया क्या है, हीरो फॉर्मूला लगा देंगे, S - A S - P और S - C इसका होल √ यहाँ से S कितना है, अच्छा S हमने नहीं निकाला। S क्या होता था, S होता था पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर है मेरा 540 डिवाइड में 2 और ये सेंटीमीटर है। तो क्या मेरा S यहाँ से
270 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे लिखो 270 और यहाँ 270 माइनस में 120, 270 माइनस में 170 और 270 माइनस में 250। ये पूरा अंडर रूट में गया और ये कितना था, सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ जाए। अब यहाँ पे लिखो 270। अब 270 में से 120 गए तो क्या 150 हमारा बचेगा। 270 में से 170 गए तो क्या हमारे पास 100 रिमेनिंग होगा। 270 में से 250 गए तो क्या हमारे पास 20 बचेगा। और ये पूरा क्या था, अंडर रूट में, बाहर क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस पूरे को ब्रेक कर लेते हैं। 27 को क्या मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। 150 को क्या मैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ। क्या मैं 100 को 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। 20 को मैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। ये सब क्या है मेरा, अंडर रूट में, बाहर क्या है ये मेरा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पैर बनाओ। सबसे पहले इस 3 का इस 3 से बना, इस 5 का इस 5 से बना, इस 2 का इस 2 से बना। अब इस 2 का इस 2 से बन गया, इस वाले 3 का इस वाले 3 से बना, और पैर बन रहे हैं। और इस 2 का इस 2 से बना, इस 5 का इस 5 से बना, और इस वाले 5 का इस वाले 5 से पैर बना। अब देखो बाहर क्या आया, सबसे पहले इसमें से 3 आएगा, फिर इसका पैर किससे बना, इस 3 से, तो ये 3 आया। ये 2 का पैर बन रहा है, इस 5 का पैर इस 5 से बना, इसका पैर बन चुका है। ये 5 बाहर आया, तो एक 3 बाहर आया, 2 बाहर आया, 5 5। ठीक है, अब ये 2 बाहर आया, ये 5 बाहर आया, और ये 2 बाहर आया। यानी ऑलमोस्ट सभी हमारे बाहर आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। ठीक है, हमारे सारे बाहर आ गए। तो यहाँ से अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यानी यहाँ से मेरा जो एरिया है क्या वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है। 6th क्वेश्चन कहता है एक आइसोलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, जो उसकी इक्वल साइड है। आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। और इसने क्या बोला, इसका पेरीमीटर कितना है 30
सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। और ईच ऑफ द इक्वल साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है। क्या मैं इसकी थर्ड साइड निकाल सकती हूँ? 30, क्या ये पूरा सेंटीमीटर में होगा? 12 सेंटीमीटर प्लस, इसको मैं c मान लेती हूँ। अब पेरीमीटर कितना है? 30। क्या मेरा 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस c हो जाएगा? कि यहाँ से मेरा 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर प्लस c हो जाएगा। क्या मेरा c यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ जाएगा? और यहीं से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सेमी पेरीमीटर निकाल दो तो वो कितना हो जाएगा? पेरीमीटर का हाफ। क्या वो आपको 15 सेंटीमीटर दिख रहा है? ए क्या है हमारा? 12 सेंटीमीटर। बी क्या है? वो भी 12 सेंटीमीटर। लगा दो यहाँ हीरोज फॉर्मूला से क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए और एस माइनस पी और एस माइनस सी और इसका होल का अंडर रूट। यहाँ से एस कितना है हमारा? 15। अगेन 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। क्या यहाँ से मेरा 15 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 9 आ जाएगा? इस पूरे का क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ से जब मैं 15 का ब्रेक करूंगी तो क्या ये 3 इंटू 5 में होगा? क्या ये, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या मेरा 5 इंटू 3 और 3 रहेगा? क्या मेरे इस 9 का ब्रेक 3 इंटू 3 में हो जाएगा? और बाहर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके पैर्स बनाऊं तो एक पैर ये बनेगा, एक पैर ये, इसका कोई पैर नहीं बना। तो क्या मेरा बाहर 9 आ जाएगा और अंदर 15 बच जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये मेरा एरिया आ जाएगा? यस। क्या ये मेरा एरिया आ गया हीरोज फॉर्मूले से? क्लियर? इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और साथ के साथ ये चैप्टर भी। थैंक यू।